हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एके टॉपर अकाडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर दे चुके हैं और क्लास 12वीं का है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसका हम आज सामान्य हिंदी का फुल सोल्यूशन कराने वाला। आप लोग देख सकते हैं 302 कोड DH। आप लोग निर्देश जो है आप लोग जानते हैं और पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का है। हम चलते हैं सीधे प्रश्न पर खंड का। हमारा पहला नंबर प्रश्न, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। जो मेरी असफलताएं हैं वो आत्मकथा विधा की रचना है। किसकी है? आत्मकथा विधा की रचना है। हमारा दूसरा प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं कौन है? तो राहुल संस्कृत्यानंद। राहुल संस्कृत्यानंद। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है? तो सुनीता है। कौन सा है? सुनीता। हमारा घ नंबर प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था। ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था तो प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। किसने? प्रताप नारायण मिश्र। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, चिंतामणि रचना के लेखक हैं। चिंतामणि रचना के लेखक हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। 2 का हमारा दूसरे का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है तो कौन है? वो है वैदेही वनवास। हमारा ख नंबर प्रश्न, सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं। जो सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। हमारा ग नंबर प्रश्न, उपमान मैले हो गए किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये अज्ञेय की है। किसकी है? अज्ञेय की। हमारा घ नंबर एक एकांतवासी योगी किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हमारा 18 नंबर, हिंदी काव्य के किस कालखंड के स्थूल के प्रश्न सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? तो छायावाद के प्रश्न। अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोगों को इस गद्यांश को पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। तो ये राष्ट्र के स्वरूप पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न, अब हम 4 दिखाते हैं। आप लोग इसके सारे प्रश्न देख लीजिए। ये आप लोग अथवा वाला भी देख सकते हैं। पुष्कित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता। ये अशोक के फूल से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आप लोग इनके 5 प्रश्न देख सकते हैं। हमारा 4 नंबर प्रश्न, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोग इनका फुल सॉल्यूशन चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको इसका फुल सॉल्यूशन ज़रूर करवा देंगे। आप लोग देख सकते हैं 4 नंबर का, अथवा सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने, सत्य खोज जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनो, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना अहिंसा, नर्म ओज पस्ता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं ये किस पाठ से लिया गया है। और ये आप लोग इनके प्रश्न देख सकते हैं। और हमारा 5 नंबर प्रश्न है। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना। वासुदेव शरण अग्रवाल, APJ अब्दुल कलाम, हरिशंकर प्रसाई। आप लोगों को 3 में से एक लिखना है। और खा में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी कवि का साहित्यिक परिचय देते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय। और हमारा 6 नंबर प्रश्न है, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए और शब्द सीमा जो है वो 80 शब्दों में लिखना। और आप ये नहीं लिखना चाहते अथवा में भी दिया हुआ है, पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में, अधिकतम सीमा शब्द इसकी 80 ही। हमारा 7 नंबर प्रश्न है, जी आप स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आप लोग देख सकते हैं, आपके जिले के अनुसार होता है ये तो आप लिख ही लेंगे। देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। जी आप लोग देख सकते हैं इनके खंड काव्य। हमारा अगला नंबर प्रश्न है खंड खा। प्रश्न नंबर 8। हाँ, 8 नंबर प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप लोगों को इसका पढ़ना और इसका संदर्भ सहित अनुवाद करना है। अथवा में दिया हुआ चाहे तो आप ये कर सकते हैं, नहीं तो ये दिया है ये कर सकते हैं। और देखते हैं अगला खा खंड क्या कहता है, दिए गए पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और आप लोगों को योग करना है इसका संदर्भ सहित अनुवाद।
नाव में रोचते भाद्रवा उलोक सविवेचनम अक्रोध्यम मुखम पश्य कथम क्रोधो भविष्यति। आप लोग चाहे तो ये कर सकते हैं, नहीं तो ये किसी एक का करना है। संदर्भ और इसका अनुवाद 2 नंबर आपको संदर्भ का मिलेगा और 5 नंबर इसका अनुवाद का। देखते हैं अब अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। अब हमारा 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग। आप लोगों को चार दिए हुए हैं, आप लोगों को इनमें से इनका मुहावरा लिखना। और 10 नंबर प्रश्न अपठित गद्यांश आप लोगों को ये देख लेना है। इसी प्रकार से आप इसके 3 प्रश्न दिए रहेंगे, आप लोग इसको कर लेंगे। और अथवा में भी दिया हुआ है, आप चाहे तो ये करें, नहीं तो ये कर सकते हैं। आप लोग इस वीडियो में आज अच्छे से देख लेंगे। हमारा 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्द युगों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अनिष्ट अनिष्ट ये आप लोगों को लिखना है 4 में से। और मात्र मात्र ये आप लोगों को बताना है। और हमारा खा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 4 में से 2 शब्दों के लिखना है। और गा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए शब्द का चयन करके लिखना है। और आप लोग देख सकते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। घ नंबर प्रश्न है, किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इनमें आप लोगों को 2 वाक्य शुद्ध करके लिखना। हमारा 12 नंबर प्रश्न, करुण रस अथवा शांत रस का स्थायी भाव तथा उदाहरण सहित परिभाषा देना। और अनुप्रास तथा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण सहित लिखना। चौपाई अथवा दोहा छंद का लिखना है। और 13 नंबर प्रश्न, बैंक प्रबंधक को शिक्षा ऋण के संबंध में पत्र लिखना है। ये आप लोगों को 2-2 नंबर के, और जो पत्र है वो आपका 6 नंबर का है। और चाहे तो आप ये दिया हुआ नहीं, बैंक को नहीं लिखना चाहते हैं तो किसी पर्यटक स्थल की यात्रा करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। हमारा 14 नंबर प्रश्न है, किसी एक यार अपनी भाषा शैली में निबंध लिखे। पर्यावरण का संरक्षण, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, वर्तमान समय में नारी शिक्षा, साहित्य और समाज, राष्ट्रीय शिक्षा की नींव, ये आप लोगों को लिखना है। तो हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन करवा दिया है। और आप लोग पद्यांशों और गद्यांशों का फुल सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।